हेलो, वेलकम टू एनजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। आज हम करेंगे डायरेक्शन पार्ट 4। इसके अंदर हम बात करेंगे बच्चे शैडो बेस क्वेश्चन की। शैडो बेस क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपको ना 2-3 चीज़ें याद रखनी है। देखो, जब भी शैडो बनेगी तो शैडो बेस के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपकी सन की पोजीशन क्या है। तो सन की पोजीशन के बिहाफ पे या तो आपका सन मॉर्निंग का टाइम होगा, मॉर्निंग के समय परछाई देखेंगे, या फिर आपका इवनिंग यानी कि शाम के टाइम परछाई देखेंगे। सुबह के समय जो हमारे सन की पोजीशन होती है वो बच्चे ईस्ट डायरेक्शन पर होती है। कहाँ पर होती है? ईस्ट डायरेक्शन पर होती है। इवनिंग यानी कि शाम के टाइम हमारे सन की पोजीशन वेस्ट डायरेक्शन पर होती है। बच्चे देखो, क्वेश्चन करते हैं तो करने के लिए हम इस तरीके से अपना लेफ़्ट राइट अज्यूम करके करते हैं, लेकिन मेरे को ये पता है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में मेरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ऊपर के टाइम के लिए नहीं वैलिड। तो बच्चे अब मैं जो भी क्वेश्चन करूँगा, ये शैडो बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर 10 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लेंगे। तो बच्चे हम लेंथी अप्रोच तो करेंगे नहीं। लेंथी अप्रोच करने से फ़ायदा क्या है? तो हम बिल्कुल शॉर्टकट अप्रोच से चलेंगे। तो आपको कभी भी शैडो बेस से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब 3 ब्लॉक भरने हैं, 1, 2 और 3। इन 3 ब्लॉक के अंदर आपको भरना क्या क्या है? पहले ब्लॉक में लिखना है बच्चे पर्सन का नाम, दूसरे में लिखना है सन, और फिर देखनी है बच्चे शैडो। फिर क्या देखनी है? शैडो। शैडो मतलब परछाई। आपका कोई भी क्वेश्चन आपका कोई भी क्वेश्चन बच्चे मैक्सिमम 10 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लेगा। अब यहाँ पे कौन से पर्सन का नाम लिखना है बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति के या तो बाईं ओर या दाईं ओर शैडो बनी हो। अगर सन की पोजीशन की बात आएगी तो सन की पोजीशन 2 है। अगर मॉर्निंग सुबह का समय होगा तो आप यहाँ पे सन की पोजीशन में लिख देना ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में उगता है। अगर बच्चे इवनिंग का टाइम होगा शाम का, तो इवनिंग में बच्चे कहाँ अस्त होता है? वेस्ट में, तो वेस्ट भर देना। जिस व्यक्ति के बाईं या दाईं ओर शैडो बनी है उस व्यक्ति का नाम, सन की पोजीशन ईस्ट है या वेस्ट है, परछाई या तो बच्चे बनेगी दाईं ओर या बनेगी बाईं ओर, यानी कि या तो लेफ्ट में बनेगी या फिर राइट में बनेगी। और यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम है ना बच्चे, उसका फेस आ जाएगा किस दिशा पर होगा। मतलब बच्चे सीधी सी बात है। देखो, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपको कहेगा 2 व्यक्ति है एक्स एंड वाई, वो कहता है एक दूसरे की तरफ फेस कर कर आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो भी अच्छी बात है, इसका फेस मान लेते हैं इस तरफ है, दूसरे का फेस मान लेते हैं इस तरफ है। ठीक। अब बच्चे सोच के देखो, अगर सन इस डायरेक्शन पर उग रहा है तो परछाई ठीक इसके बैक में बनती है। तो इस पर सूर्य की पोजीशन अगर इसके फेस पर पड़ेगी तो इसकी परछाई इसकी इसके पीछे की तरफ पड़ेगी। तो जैसे ये कहता है इसकी परछाई इसके लेफ्ट या राइट ओर पड़ रही है तो उसका फेस किस दिशा में होगा। इसकी परछाई या इसके लेफ्ट में या इसके राइट में पड़ रही है तो इसका फेस किस दिशा पर होगा, ये तो पता है बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका फेस अगर नॉर्थ दिशा पर होगा, क्योंकि आमने सामने बातचीत हो रही है, तो इसका फेस किस दिशा पर होगा? साउथ दिशा पर, मतलब जस्ट अपोजिट होगा। लेकिन बच्चे मैं तुमको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों को करते वक्त इस तरीके से कोई चीज़ याद नहीं रखनी भाई हम वहाँ पर मतलब इस तरीके से डायग्राम बनाकर कोई पोजीशन को शो करेंगे, नहीं, कुछ नहीं। आपको सिंपल एक बात याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कहता हूँ, सुबह का समय था, एक्स तथा वाई एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे।
और बातचीत करते समय एक्स की शेडो या उसकी परछाई वाई के ठीक दाईं ओर पड़ती है। तो आपसे पूछेगा तो बताओ वाई का मुख या उसका फेस किस दिशा में होगा। देखो बच्चों, भाई 3 कॉलम भरने हैं। पर्सन, अब सन की पोजीशन बताएं कौन सी पोजीशन पे है। सुबह का समय है तो बच्चे ईस्ट डायरेक्शन पर होगा। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम भरना है जिसके बाईं या दाईं ओर शेडो बनी है। बताओ किसके बाईं और दाईं बनती है। एक्स की परछाई वाई के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पे किस पर्सन का नाम आ जाएगा, वाई। और उसकी परछाई किस ओर पड़ती है, दाईं, तो यहाँ भर देंगे राइट। ठीक है। तो एक बात बताओ, वाई डायरेक्शन, वाई का फेस ईस्ट से राइट। अब बच्चों इससे पहले वाले लेक्चरों में अपन ने बात की थी ESWN के बारे में। ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ, नॉर्थ का राइट ईस्ट। तो आपसे पूछा है ईस्ट के राइट में, ईस्ट के राइट में क्या आया, साउथ। तो हम कहेंगे वाई का फेस कौन सी डायरेक्शन में रहे, साउथ डायरेक्शन पे। अगर वाई का फेस साउथ डायरेक्शन में है तो एक्स का फेस कौन सी डायरेक्शन पर होगा, नॉर्थ डायरेक्शन पर। ये बच्चे विद इन फ्यू सेकेंड आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। प्रैक्टिस के लिए बच्चे मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन लिखे हैं, उन प्रैक्टिस को आप कर लेते हैं अभी। देखो, इन ए मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। एक दूसरे से बच्चे आमने सामने बात कर रहे हैं। इफ़ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द रीटा, देन इन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग। एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीटा एक दूसरे से बात करते हैं। उसी समय कविता की परछाई रीटा के ठीक बाईं ओर पड़ती है। वही 3 कॉलम भरने हैं, 1 2 3। आप पहले तो ये देखो कौन सा समय है, मॉर्निंग का। अगर मॉर्निंग का समय है तो बच्चे सन की पोजीशन ईस्ट। किस व्यक्ति के ठीक बाईं या दाईं ओर परछाई पड़ रही है, आपने देखा कविता की परछाई रीटा के ठीक बाईं ओर, तो किसका नाम लिखोगे यहाँ, रीटा का। किसकी ओर रीटा के कहाँ पर पड़ती है, बाईं, तो यहाँ पे लिख दो लेफ्ट। बात वही करेंगे, ESWN पढ़ो, रीटा ईस्ट से लेफ्ट। ईस्ट से लेफ्ट बच्चे उल्टा चलेंगे तो ईस्ट का लेफ्ट हो गया नॉर्थ, तो रीटा का फेस कौन सी डायरेक्शन पर आ गया, नॉर्थ। अगर रीटा का फेस नॉर्थ डायरेक्शन पर है तो कविता का कौन सी डायरेक्शन पर हो जाएगा, कविता का हो जाएगा साउथ डायरेक्शन पर। तो ये आंसर आ गया आपका। तो अब कविता का फेस ही पूछा था, कविता का फेस कौन सी दिशा पर आ गया, साउथ। क्लियर है। एक बार फिर दोबारा, एक सुबह 2 दोस्त नीरज और अमन एक दूसरे से बातचीत करते हैं। टाइम का किस चीज़ का, सुबह। सुबह कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ईस्ट। देखो सुबह के टाइम पर कौन सी पोजीशन हो जाएगी बच्चे, ईस्ट। आपको ये देखना है नीरज की परछाई अमन के ठीक बाईं ओर। किसके बाईं ओर, अमन। तो पर्सन का नाम भर दो, अमन। इस अमन के कहाँ पर, दाएं, तो राइट डायरेक्शन। तो बच्चे एक बात बताओ, ईस्ट से अगर राइट चलूँगा तो कहाँ पहुँचेगा ये, साउथ। तो सीधा आंसर आ गया। अमन का फेस कौन सी डायरेक्शन पर है, साउथ। अगर अमन का साउथ में है तो ऑब्वियस सी बात है नीरज का जस्ट उसके अपोजिट होगा, कौन सा, नॉर्थ। किसका पूछा है, नीरज का मुख, तो आंसर कितना हो गया, आपका आंसर आ गया नॉर्थ। ओके डन। एक बार फिर दोबारा, एक सुबह 2 दोस्त, एक सुबह 2 दोस्त एक्स तथा वाई एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सुबह, सुबह का पोजीशन कौन सी होगी, सन की ईस्ट, ईस्ट पोजीशन हो गई। अब ये देखो एक्स की परछाई उसी के दाईं ओर पड़ती है, यानी कि एक्स की परछाई ईस्ट उसी का है ना, तो पर्सन का नाम क्या आएगा, एक्स। कहाँ पड़ती है, दाई, तो क्या लिखोगे, राइट। बताओ ईस्ट का राइट कहाँ पड़ेगा, साउथ में, तो एक्स का पोजीशन कहाँ हो गया फेस की, साउथ।
तो वाई कौन सी पोजीशन पर हो जाएगा, नॉर्थ। तो ख़त्म हो गई बात। इसने पूछा एक्स का मुख, तो आंसर क्या लिखोगे, साउथ। एक बार फिर दोबारा, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उसी समय दीपक की परछाई रोहन के दाईं ओर बढ़ती है। शाम, शाम यानी कि इवनिंग का टाइम लिखा है। किसका टाइम लिखा है, इवनिंग का। इवनिंग के टाइम पर सन की पोजीशन क्या होगी बच्चे, वेस्ट। यहाँ वेस्ट भर दो। अब ये देखो, रोहन के दाईं ओर बढ़ती है, तो रोहन वेस्ट, सन की पोजीशन कहाँ पड़ रही है, दाईं, तो राइट। अब बच्चे वो बात पड़ी थी ESWN, तो वेस्ट से राइट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ में। तो रोहन की पोजीशन कहाँ हो गई, नॉर्थ में। अगर रोहन नॉर्थ में है तो दीपक की पोजीशन कहाँ हो जाएगी बच्चे, साउथ में। आंसर एक बार फिर दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 5, एक शाम, शाम है तो बच्चे कौन सी पोजीशन, वेस्ट। सन की पोजीशन लिख दी। अब अपने को बस वो देखना है कि पर्सन कौन सा लिखना है। कहता है एक शाम नीरज एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ा था। उसी समय उसकी परछाई, यानी कि उसी के दाईं ओर, किसके दाईं ओर, उसी का मतलब नीरज। तो यहाँ पर्सन का नाम क्या आ गया, नीरज। कहाँ पड़ती है, दाईं, यानी कि राइट डायरेक्शन पर। तो एक बात बताओ, वेस्ट से राइट, वेस्ट से अगर राइट चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ में। तो नीरज का फेस कौन सी डायरेक्शन पर हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन पर। तो बच्चे मैंने आपको ये शैडो बेस वाले क्वेश्चन करवाए, ठीक है। आप प्लीज़ अपना फीडबैक वगैरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।